अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम T4 बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें पहला एमसीक्यूज उसका आंसर अल्फा है। सेकंड एमसीक्यूज का आंसर जो है वो चार्ली है, क्योंकि हीट कहते हैं अदर देन ह्यूमन बीइंग। थर्ड में चार्ली, फोर्थ का चार्ली, फिफ्थ का डेल्टा, सिक्स जो है इसका आंसर अल्फा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसीज पूछी गई हैं वन से, तो वन जो रेशियोज पूछी जाए तो फिर 3 into 1 होगा, और अगर फ्रीक्वेंसी हो तो या वन से होगी तो वन से 0.25 है, और अगर 100 से होती है तो फिर 25% बनता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन बेटा आपने बतानी है। कोएग्जिस्टेंस लीड फ्रॉम ईच ट्रेड्स इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। मियोसिस में जब गैमीट फॉर्मेशन होती है और ये रैंडम फर्टिलाइजेशन का बायस बनती है। फिनोटाइप जो है फिजिकल अपीयरेंस होती है, जीनोटाइप जेनेटिक अपीयरेंस होती है। उसकी आपने एग्जांपल बतानी है। What are the linked genes which are present on the same chromosome? They are said to be link, और ये जीन और इन फिनोमेना को जीन लिंकेज कहते हैं। और they do not obey the law of independent assortment. ए और ए बी पेरेंट्स को प्रोड्यूस ए चाइल्ड विद ओ, ये उसी सूरत में हो सकता है अगर वो बॉम्बे फिनोटाइप हो, तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। पोलीजेनिक ट्रेड्स, पोलीजेनिक ट्रेड्स होती हैं कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स हैं विच इनकोडेड बाय एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स पेयर्स। तो अगर एक पेयर से ज्यादा जीन्स हों और उनके एलील्स आपस में किसी ट्रेड को इनहेरिट कर रहे हों, तो फिर उसको हम पोलीजेनिक ट्रेड, और वो जीन्स जो हैं वो पोलीजीन्स कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन कलर है स्किन का। प्रोडक्ट रूल एग्जाम्पल, प्रोडक्ट रूल क्या है कि टू डिफरेंट इवेंट्स occurring at the time in a cross, ratio of joint phenotypic combination can be obtained by multiplying the probability of individual phenotype। यानी कि दो इवेंट अगर एक ही टाइम पे हो रहे हैं तो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर हम उनकी रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। जैसे आप देखें कि जो राउंड एंड रिंकल्ड है उसके साथ जो है दूसरा जो येलो और ग्रीन है, तो अगर इनको हम आपस में कंबाइन करें राउंड और निकल 1/4 और 3/4, तो ये 3/16 बन जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट रूल जो है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रैपन फ्रूट अकर्स, तो रैपनिंग आपको पता है कि फ्रूट की टेक प्लेस होती है विद द हेल्प ऑफ इथीन, और उस प्रोसेस में जो इथीन प्रोडक्शन है वो उसके साथ रिलेटेड है, और उसमें आपको पता रेस्पिरेटरी ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटीज टेक प्लेस होती है, जो हम क्लेमेरिक्स कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसकी आपको डेफिनेशन देनी है कि ये ह्यूमन प्रोडक्टिव पीरियोडिक रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जिसमें दो साइकिल्स इंक्लूड होते हैं। एक ओवरियन साइकिल है और दूसरा उसके साथ साथ यूट्रस साइकिल, यूट्राइन साइकिल जो है वो कहलाता है। फोलिकल जो है, फोलिकल सेल्स होते हैं जर्म सेल्स के इर्द गिर्द, जो कि उसको नर्श भी करते हैं और प्रोटेक्शन भी करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो दे प्रोड्यूस द फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेक्निक टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी में वो लोग पेरेंट्स जो कि अनहेल्दी या उनकी सम एबनॉर्मेलिटीज की वजह से वो फर्टिलाइजेशन जो है इन बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं होती, तो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जो कि प्रोडक्ट हो बायोटेक्नोलॉजिकल का होते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है यानी कि फर्टिलाइज्ड एग, उसको इम्प्लेस कर दिया जाता है इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। इसके बाद एसिस डिजीज है, उसके मतलब हमने बताना है और उसकी सिम्टम्स बतानी है कि इन्फेक्शन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके साथ ये रिलेटेड है।
इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब पूछा गया है, तो हमने उसके फंक्शन भी साथ में बताने हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल आप बताएंगे, स्पर्मेटोगोनिया का बताएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड डायग्राम बनाएंगे। फिर उसके बाद मेल सेक्स हार्मोन्स के मतलब बताएंगे, स्पर्म डक्ट्स जो हैं उनके मतलब बताएंगे। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एपिस्टेसिस की डेफिनेशन बताएंगे और उसकी एग्जाम्पल बताएंगे। ब्लड ग्रुप वाली, जिसमें अभी जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है वो पता है। एच जीन होता है जो कि उसके साथ अटैच होने में मदद देता है, वो एक किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। तो फिनोटाइप उसमें चेंज हो जाती, क्योंकि एंटीजन जो है वो कंबाइन नहीं होती आरबीसी के ऊपर। तो इस वजह से वो ब्लड ग्रुप ओ रहता है, जबकि जेनेटिकली इट इज नॉट हो। बी पेपर जो है उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज अल्फा, सेकंड अल्फा, थर्ड जो है वो चार्ली, फोर्थ भी चार्ली है, फिफ्थ डेल्टा है और सिक्स भी डेल्टा है। लीलो या नील गैमीट्स जो हैं जो कि विद और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसिपिएंट है बिकॉज एबीओ ब्लड ग्रुप जो है उसको दे कैन रिसीव द ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम एनी फोर टाइप ऑफ ब्लड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एबी एंटीजन, उसकी वजह से। होमोजाइगोट, इंडिविजुअल विद होमोजाइगस जीनोटाइप होमोजाइगोट है, इंडिविजुअल विद हेट्रोजाइगोट इज हेट्रोजाइगोट है। सिंगल जीन अफेक्ट करे तो उसको हम पेलियोट्रॉफी कहते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला में आइस का जीन जो है उसकी स्पर्म की शेप जो है स्टोरिंग ऑर्गन जो कि स्पर्मोथीका जो थी उसको कंट्रोल कर रहा हो। टेस्ट क्रॉस क्यों बनाई थी? टू टेस्ट द होमोजाइगसिटी और हेट्रोजाइगसिटी ऑफ फिनोटाइपिकल डोमिनेंट इंडिविजुअल बाय मेंडल। सी डोरमेंसी इनएक्टिव पीरियड है और उस ये कंडीशंस को पास होने में मदद देता है और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। ओविपैरिटी, ओविपेरस कंडीशन होती है जिसमें इंडिविजुअल जो है दैट ले एग, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टर साइकिल, अदर देन ह्यूमन फीमेल जो साइकिल है रिप्रोडक्टिव साइकिल उसको हम ऑस्टर साइकिल कहते हैं, और इसमें द मीटिंग डिजायर जो है उसको हम हीट का नाम देते हैं। ओविलेशन अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो एग इज डिस्चार्ज फ्रॉम ओवरी एट वन टाइम, और ये जो फिनोमिना है इसको हम ओविलेशन कहते हैं। गोनरिया, इसका आपने बताना है इन्फेक्शन और उसके सिम्टम्स का बताना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और इट्स हार्मोनल कंट्रोल बताना है, साइक्लिक एक्टिविटी का बताना है, फिर ओवरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल का बताएंगे, गोनाडोट्रोपिन का बताएंगे, फिर उनकी जो स्टेजेस हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के मतलब जिक्र करेंगे। सेकंड स्टेज में एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट होगी और उसके साथ साथ उनकी डायग्राम्स आप बताएंगे। फिर उसके बाद फॉलिकल सेल्स की डेवलपमेंट, उसके बाद एस्ट्रोजन साइकिल, फिर ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकल सेल्स जो हैं वो जो कार्पस लिटियम में ट्रांसफर होते हैं जिससे प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होता है वो बताएंगे। तो ये सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेनोपॉज का बताएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 4 o'clock प्लांट का बताएंगे जिसमें पार्शियल डोमिनेंस होती है, यानी कि दोनों अलील्स जो हैं वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम इनको कैपिटल और स्मॉल लेटर में नहीं लिखते बल्कि उनके नंबर दे देते हैं, R1 R1 और फिर R1 R2 हेट्रोजाइगस और R2 जो है वो होमोजाइगस। कार्ल कॉर्नर ने ये किया था। और फिर इसकी आपने मैथमेटिक्स जो रिप्रेजेंटेशन है वो बतानी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट टाइम के लिए सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।